हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सॉलिड कॉन का। अपन को एक सॉलिड कॉन दिया हुआ है, अब अपन को निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो पहले अपन देखते हैं, अगर इस सॉलिड कॉन को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो मेरे को इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम मिलेगा। जितना इस साइड में मेरे को पोर्शन मिलेगा उतना ही मिलेगा मेरे को इस साइड में पोर्शन। तो एक्स एक्सिस में इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन अपन को सेम मिलेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस में ये कहां पे लाई होगा, मिड पॉइंट पे लाई होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब वाई एक्सिस में अगर अपन देखते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा नीचे की साइड में मेरे को थोड़ा ज्यादा मास मिलेगा, ऊपर की साइड में थोड़ा कम मास मिलेगा। मतलब वाई एक्सिस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। तो वाई एक्सिस में अपन को निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। देखते हैं। अगर अपने पास में ये कॉन है, कॉन को मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे काटती हूँ, एक्स एक्सिस में इसको काटती हूँ तो मेरे को यहाँ पे इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिलेगा। मतलब जितना इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में है उतना ही इस साइड में है। मतलब एक्स एक्सिस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे अपन को मिलेगा, मिड पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा। अब वाई एक्सिस में देखते हैं, वाई एक्सिस को अगर अपन इसको काटते हैं तो देखते हैं ऊपर की तरफ जो मास है वो कम मिलता है, नीचे की तरफ अपन को मास ज्यादा मिलता है। तो वाई एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा तो वो अपन को निकालना है। एक्स एक्सिस में तो अपन को इस पॉइंट पे मिलेगा। अब यहाँ से ये कितना ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओरिजिन है, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और वाई डिस्टेंस ऊपर जाके अपन यहाँ पे इसको एक डिस्क कट कर लेंगे। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं जो सॉलिड कॉन है, सॉलिड कॉन को अगर अपन ऐसे पतला सा ऐसे कट करेंगे तो अपन को इतना सा इसका मास मिलेगा और वो अपन को क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगी। अगर एक के ऊपर अगर अपन ऐसे डिस्क जमाते जाएंगे तो अपन को ये सॉलिड कॉन मिल जाएगा। मतलब सबसे नीचे मैंने ली है यहाँ पे डिस्क, जिसकी रेडियस है आर। अब इसके ऊपर में जो ये वापस एक डिस्क ले रही हूँ उसकी रेडियस इससे थोड़ी सी छोटी है, उसके ऊपर मैंने वापस ऐसे एक डिस्क ली और उसको ऐसे वापस जमा दिया। अब इसके ऊपर वापस मैंने एक छोटी डिस्क ली, उसको ऐसे जमा दिया। अब जब डिस्क के ऊपर डिस्क अगर अपन रखते जाएंगे अलग अलग रेडियस की, छोटी छोटी रेडियस की, तो अपन को एक ये सॉलिड कॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और वाई डिस्टेंस ऊपर जाके अपन एक स्ट्रिप कट करेंगे, वो अपन को एक मिलेगी डिस्क। तो यहाँ पे अपन ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और वहां पे अपन जाके एक डिस्क कट करते हैं। तो अपन को ये डिस्क की अपन को मोटाई कितनी मिलेगी, ये अपन को मिलेगी dy। अब यहाँ पे जो अपन ने डिस्क कट की है उसकी अपन रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस है स्मॉल r। अब सेंटर ऑफ मास अपन कैसे निकालते हैं, r सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपने पास में क्या है, एक सॉलिड कॉन है। तो यहाँ पे अपन को सॉलिड कॉन दे रखा है तो वो अपन को किस में दे रखा है, 3D में दे रखा है। जब 1D होता है, 1 डायमेंशन अपन को दे रखा होता है जैसे रॉड वगैरह है, तो उसमें अपन क्या लेते हैं, लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं। जब अपन को 2D दे रखा होता है तो 2D में अपन लेते हैं एरिया मास डेंसिटी। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है सॉलिड कॉन, तो ये अपन को क्या दे रखा है, 3D दे रखा है। तो 3D में अपन लेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी को अपन इस तरीके से शो करता है रो से। तो रो अपन के पास में क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, सिग्मा होता है एरिया मास डेंसिटी और लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा अपन के पास में, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास में जो ये सॉलिड कॉन है अपन को इसकी निकालनी है वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी मिलेगी। तो रो है अपने पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये अपने पास में सॉलिड कॉन है, इसका कंप्लीट मास अपन लेते हैं कैपिटल M है। अब इसका वॉल्यूम अपन को कितना मिलेगा, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसका वॉल्यूम अपन को मिल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके अपन एक यहाँ पे डिस्क कट करते हैं। अब डिस्क की अपन को ये मोटाई कितनी मिलती है, dy अपन को इसकी मोटाई मिलती है। तो यहाँ पे एक बार बना लेते हैं अपन डिस्क।
अब अपन ने ये जो डिस्क कट की है अपन को इसका निकालनी है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगी, अपन ने यहाँ पे वाई डिस्टेंस ऊपर जाके अपन ने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की है वो डिस्क के जैसी है, तो इसका पूरे का मास अपन को गिवन है कैपिटल एम। तो यहाँ पे अपन ने छोटा सा पोर्शन लिया है तो इसका अपन मास ले लेंगे dm। तो यहाँ पे अपन को इसका मास कितना मिलता है dm और इसका अपन को वॉल्यूम मिलेगा dv। अब अपन इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू ब्रेथ। अब इसका एरिया कितना है, एरिया अपन को मिल जाएगा ये रेडियस, ये r रेडियस है, इसकी रेडियस अपन को कितनी मिलती है स्मॉल r, तो इसकी रेडियस अपन को गिवन है स्मॉल r। अब इसका वॉल्यूम अपन को मिलेगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू ब्रेथ। अब इसका एरिया अपन को कितना मिल जाएगा पाई r स्क्वायर और इसकी ब्रेथ कितनी दी गिवन है अपन को dy, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे dy। तो अपन इसका वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू ब्रेथ, एरिया अपन को इसका मिल गया पाई r स्क्वायर और इसकी मोटाई कितनी है dy, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया इसकी ब्रेथ dy है। अब यहाँ से अपन निकाल लेंगे dm, dm की वैल्यू क्या है, dm होता है रो इंटू dv। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रो और dv अपन को इसका वॉल्यूम कितना मिला पाई r स्क्वायर dy। अब यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास में जो ये ट्रायंगल है इसको अपन एक बार बाहर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे अपन को बेस की रेडियस कितनी मिलती है कैपिटल R और अपन को ये जो छोटा सा पोर्शन अपन ने यहाँ पे कट किया है इसकी अपन को रेडियस कितनी मिलती है R। ये अपने पास में जो कॉन है उसकी अपन को हाइट कितनी मिलती है h, कंप्लीट हाइट अपन को गिवन है h। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं ओरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर जाके अपन एक यहाँ पे कट कर रहे हैं स्ट्रिप, अपन एक डिस्क कट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन y डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं तो अपन को ये वाली लेंथ कितनी मिल जाएगी, कंप्लीट में से कंप्लीट लेंथ h है, इसमें से अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली लेंथ मिल जाएगी, तो ये अपन को मिलेगी h माइनस वाई। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ट्रायंगल की सिमेट्रिसिटी, यहाँ पे बेस कितना मिलता है अपन को r और यहाँ पे अपन को बेस कितना मिलता है कैपिटल R। अब यहाँ पे अपन को हाइट कितनी मिलती है इसकी h माइनस वाई और यहाँ पे जो कंप्लीट है इसकी अपन को हाइट मिल रही है h। तो यहाँ से अपन को r की वैल्यू निकाल देंगे तो स्मॉल r अपन को क्या मिलेगा h माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल R। अब ये वाली जो r की टर्म है ये यहाँ पे अपन यहाँ पे यूज करेंगे। अपने पास में dm क्या मिलता है, dm अपन को मिलता है रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू dy। तो यहाँ पे जो r की टर्म मैंने ये निकाली है h और y के रेस्पेक्ट में, ये वाली टर्म अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो dm की वैल्यू अपन को ये मिलती है, dm क्या है अपन ने निकाला जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो की वैल्यू होती है dm अपॉन dv। अब यहाँ पे अपन ने जो ये डिस्क कट की है उसका अपन ने मास लिया है dm। अपने पास में जो सॉलिड कॉर्न है उसका कंप्लीट मास अपन को गिवन है कैपिटल M। अपन ने यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप कट की है वो डिस्क के जैसी है, तो यहाँ पे अपन को इसका मास अपन ने लिया है dm। अब इसका अपन ने वॉल्यूम निकाला तो इसका वॉल्यूम होता है dv, इसका वॉल्यूम अपन को क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू ब्रेथ। अब इसका एरिया अपन को क्या मिल जाएगा पाई r स्क्वायर और इसकी ब्रेथ कितनी है dy। तो यहाँ से अपन को dy मिल गया, फिर अपन ने ट्रायंगल की सिमेट्रिसिटी निकाली और वहां से अपन को r की वैल्यू ये मिल गई और ये वाली जो वैल्यू है अपन ने यहाँ पे पुट कर दी तो अपन को मिल गया dm। अब यहाँ पे अपन ये वाली वैल्यू है अपन यहाँ पे पुट करेंगे, r सेंटर ऑफ मास क्या होता है इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो यहाँ पे dm की जो टर्म है dm की टर्म में अपन ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो ये वाली टर्म अपन ने यहाँ पे यूज कर ली। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रो है, रो क्या है कांस्टेंट टर्म है तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, पाई है वो भी कांस्टेंट टर्म है वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और कैपिटल R है ये है इसकी रेडियस तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म है तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो अब अपन को अंदर मिलेगा इंटीग्रेशन, अपन को y अंदर मिलेगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई dy। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। जब अपन सबसे बड़ी वाली डिस्क रखेंगे तो वो अपन रखेंगे बेस पे, तो इस टाइम y की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी 0 मिलेगी और सबसे जो छोटी वाली अपन स्ट्रिप कट करेंगे तो वो अपन करेंगे यहाँ पे, तो उस टाइम अपन को इसकी हाइट कितनी मिलेगी, इसकी अपन को हाइट मिलेगी h। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, y की वैल्यू यहाँ पे मिलती है अपन को 0 और y की हाईएस्ट वैल्यू अपन को मिलती है h। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है 0 से h तक, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी y के रेस्पेक्ट में 0 से h। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन ने एक डिस्क कट की है उसका अपन को मास मिलता है dm। अब अपन एक के ऊपर ऐसे डिस्क जमाते जाएंगे तो अपन को ये कंप्लीट कॉन मिल जाएगा। अब कॉन का अपन को मास कितना गिवन है, कैपिटल M गिवन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dm में अपन लिखेंगे कैपिटल M। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो अपन को ये फाइनल आंसर मिलता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को यहाँ पे अंदर मिलता है y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। एच माइनस वाई का होल स्क्वायर अपन को मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy। अब ये y है, y यहाँ से अंदर जो टर्म है उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपन को ये मिलेगा एच स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2h वाई स्क्वायर। फिर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एच स्क्वायर वाली टर्म तो कांस्टेंट है तो एच स्क्वायर वाली टर्म को अपन ऐसे ही लिख देंगे और y का इंटीग्रेशन अपन को मिलेगा y स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन को y क्यूब का इंटीग्रेशन मिलेगा y4 अपॉन 4 और ये 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेंगे और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को मिलेगा y क्यूब बाई 3। अब जहाँ पे भी y है वहां पे अपन लिख देंगे h और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को इसका आंसर मिलेगा है रो पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m इंटू h की पावर 4 अपॉन 12। अब यहाँ पे रो क्या है, रो होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब वॉल्यूम मास डेंसिटी अपन को सॉलिड कॉइन की कितनी गिवन है, अपन ने यहाँ पे निकाली थी 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h। तो रो की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो रो की वैल्यू अपन पुट करते हैं तो अपन को ये इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपन को नीचे मिलता है h की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे मिलता है h तो अपन को नीचे मिल रहा है h की पावर क्यूब और ऊपर अपन को मिलेगा h की पावर 4। तो यहाँ से अपन को 3 कैंसिल हो जाएगा, एक h अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 तो यहाँ पे अपन को मिलता है h बाई 4। तो सॉलिड कॉइन का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में लाई होता है h बाई 4 पे। ये कंप्लीट लेंथ अपन को h गिवन है तो h बाई 4 डिस्टेंस पे, ओरिजिन से h बाई 4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। अगर अपन के पास में एक सॉलिड कॉइन गिवन होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में तो अपन को मिलेगा मिड पॉइंट पे और यहाँ से अपन को कितना ऊपर मिलता है y एक्सिस में अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा h बाई 4 पे। तो यहाँ पे अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।